ऊर्जा भी लाते हैं। दोनों के बीच अगर यहाँ नजर डालें, पूरा स्टेडियम फिलहाल कह रहा है वो है जोगिंदर। लड़ाई त्रिदीप की ना सिर्फ जोगिंदर यादव से है, बल्कि यहाँ मौजूद ज्यादातर समर्थकों के साथ भी है। क्या वो तैयार हैं? या जोगिंदर यादव वही कर दिखाएंगे जो कुछ देर पहले काइल कमिंग्स ने मुंबई मसल के लिए किया। विजेंदर सिंह देखते हुए द ग्रेट खली यहाँ की निगाहें एक पल के लिए इस आर्म रेसलिंग टेबल से नहीं हट रही हैं। हर पल इतना अहम। ओके, और आप सुन सकते हैं जीतेगा वही जीतेगा, जोगिंदर जीतेगा के नारे लगते हुए इस अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ग्वालियर में होम बॉय जोगिंदर यादव क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे। बहुत मुश्किल ये मैच उनके लिए होने वाला है। त्रिदीप का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इस वेट कैटेगरी के टॉप 5 प्लेयर्स में से एक है त्रिदीप। और पहले राउंड में जबरदस्त हुक सेट किया था, लेकिन एल्बो फाउल हो गया जोगिंदर का। अब हुक में मैच चला गया और उन्होंने कहा था इस पूरे देश में मेरे हुक में अगर कोई फंस गया तो उस हुक से निकल कर नहीं आ पाएगा। अब देखना होगा क्या वो अपनी बात को रख पाते हैं नहीं। इशारा तो उन्होंने कर दिया है कि त्रिदीप यहां से शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन त्रिदीप भी हार नहीं मान रहे हैं। बहुत समय बाद जोगिंदर को उस हुक को सेट करने का मौका मिला है। इस हुक में उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन। क्या यहां पर त्रिदीप को ये राउंड छोड़ देना चाहिए? अपने अगले राउंड के लिए एनर्जी बचानी चाहिए। देखिए मूव नहीं कर पा रहे हैं उनको। जोगिंदर का हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला। त्रिदीप का शोल्डर देखिए आप, मसल देखिए। अब टॉप रोल के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर से जकड़ लिया है जोगिंदर ने। दोनों का एक फाउल हो गया है। अब देखिए कॉन्फिडेंस देखिए। अब क्योंकि दोनों का एक फाउल हो गया, अब इस राउंड को जो भी जीतेगा वो ही विजेता होगा। वरना जब जोगिंदर रनिंग फाउल पे थे, वो इस राउंड को जीत भी जाते तो एक सिर्फ रीस्टार्ट मिलता, लेकिन अब इस राउंड को जीत सकते हैं। और देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, पिन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, थका रहे हैं त्रिदीप को। क्या त्रिदीप यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं? क्या उनको अपनी एनर्जी बचानी चाहिए अगले राउंड के लिए? इस हुक राउंड को जीतना तो लगभग नामुमकिन है जोगिंदर के खिलाफ। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछला सीजन उनका बिल्कुल अच्छा नहीं गया। एक से एक जबरदस्त टॉप रोलर्स ने, जैसे कि राहुल पानेकर, स्टीव थॉमस, और देखिए अपने दाहिने पांव का इस्तेमाल करते हुए टेबल के पैर के अगेंस्ट धक्का लगाते हुए, पुश करते हुए, जिससे कि साइड प्रेशर में और ज्यादा मदद मिले। बिल्कुल ही लीगल ये मूव है, आप कर सकते हैं इसको, रूल्स के अंतर्गत आती है। और देखिए कॉन्फिडेंस देखिए। त्रिदीप क्या इस समय सोच रहे हैं, ये जानना बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि वो कुछ खास यहां पर कर नहीं पा रहे। और देखिए जोगिंदर इस मैच को कभी भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। वो चाहते थे कि त्रिदीप ऐसी गलती करे जिससे कि वो थक जाए, इस मैच को लंबा खींचे। ओके, रिव्यू किस चीज का मांग रहे हो? दोनों खिलाड़ियों का एक फाउल तो था। क्लीन जीत है ये, या कहीं हाथ कोनी हैंड पैक से हट गई हो या कोनी उठ गई हो टेबल से, इस पर नजरें फिलहाल। यहां पर एक फाउल तो जोगिंदर का जरूर हुआ था, जो कि रेफरी ने दिया भी था, लेकिन मैच कंटिन्यू किया था। वो एक रनिंग फाउल था, छोटा फाउल था। यहां पर उनकी कोहनी उतर गई थी, लेकिन किस चीज का रिव्यू वो मांग रहे थे ये समझ नहीं आ रहा। यहां पर अभी देखना, जोगिंदर एक एल्बो है, इसका मतलब एंड द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल रहा रिव्यू। अब देखना होगा क्या वही राउंड को दोबारा से दोहराना होगा। ये 2 फोर है, रीस्टार्ट शायद उस पहले राउंड का होगा। दोनों ही खिलाड़ी रनिंग फाउल पे थे, एक एक फाउल दोनों का हो चुका है। स्कोर अभी भी 0-0। इतना लंबा जबरदस्त राउंड चला था, वो हुक में मैच चला था। कम से कम 2-3 मिनट की तो वो आर्म रेसलिंग बैटल होगी, और उसी चीज को शायद दोबारा दोहराना होगा जोगिंदर यादव को। एक बार फिर से नारे लगने लग गए हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, जोगिंदर ही जीतेगा। पिछली बार इस
क्राउड सपोर्ट को मिस कर रहे थे वो, इसलिए उनका वो सीजन उतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन इस बार इनका मानना है कि शायद ही किसी ने इनसे ज्यादा मेहनत जिम में और आर्म रेसलिंग टेबल पे की होगी। देखते हैं आज वो मेहनत रंग लाती है नहीं। माहौल काफी गर्म, कॉन्फिडेंस काफी नजर आ रहा है जोगिंदर के चेहरे पे। त्रिदीप थोड़ा रेफरी ग्रिप के बारे में नाखुश हैं, बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार की ग्रिप चाहिए। जोगिंदर भी नाराज है, बोल रहे हैं कि भाई रेफरी ग्रिप दिलाइए जल्दी, मुझे जल्दी से इस मैच को जीतना है। डाउन रेफरी अपने अंगूठे से जोगिंदर की रिस्ट को स्ट्रेट करते हुए और मेन रेफरी फिंगर्स को क्लोज करते हुए रेडी गो बोलेंगे। अब लगता है दोबारा हुक लग जाएगा, नहीं लग पाया। इस बार स्ट्रैप में चला गया मैच, और स्ट्रैप में भी जोगिंदर काफी अच्छा खेलते हैं, इसीलिए ये जोश स्ट्रैप में उनको हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। त्रिदीप के चेहरे पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है और इनके चेहरे पर वो मुस्कुरा बांध दिया जाएगा। अब आपको मजबूर किया जाएगा कि हाथ किसी भी तरीके से फिसले नहीं, स्लिप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रदीप अब त्रिदीप बनाम जोगिंदर स्ट्रैप्स के बीच अंदर घुमा ले और त्रिदीप के टॉप रोल को असफल कर दे। रेडी गो के बहुत करीब, त्रिदीप खुश नहीं है अपनी इस ग्रिप से। नो मूवमेंट, फर्स्ट वार्निंग मिली है जोगिंदर को, एक और मूवमेंट किया तो फाउल मिल जाएगा। रेडी गो हुआ और एक बार फिर से लगभग हुक सेट कर लिया है। त्रिदीप पीछे की ओर खींचते हुए मैच को, बॉडी वेट पीछे ड्रॉप कर रहे हैं जिससे कि कलाई को मोड़ सके जोगिंदर की, लेकिन जोगिंदर ने ऐलान कर दिया है ये कलाई तो अब आपसे पीछे नहीं मुड़ेगी। खुशी देखिए, और क्या पिन किया है, साइड प्रेशर देखिए, हुक पावर देखिए, टॉप रोल नहीं कर पाए त्रिदीप। इस राउंड को जल्दी से खत्म किया, 1-0 की बढ़त पा ली है दहाड़ते हुए जोगिंदर, और ठीक उस टेक्निक में जिसमें जोगिंदर चाहते थे, यानी कि एक हुक में। त्रिदीप जोगिंदर की कलाई को पीछे नहीं मोड़ सकते तो कम से कम उसको अंदर की ओर भी ना मोड़ने दें, और इसमें वो असफल रहे। इसका फायदा जोगिंदर को अगले राउंड में भी मिल सकता है। देखें तो जोगिंदर जो है वो मुंबई मसल के खिलाड़ी है, लेकिन क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं और मैचेस मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, भोपाल अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में, इसलिए अपनी टीम को सपोर्ट ना करके फैंस मुंबई मसल के खिलाड़ी जोगिंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। नो मूवमेंट, नो रिस्ट, नो पुल, रिस्ट, नो पुल, सेंटर, शोल्डर, पकड़ते हुए हाथों को, और शुरुआत फिर से करारी, लेकिन इस बार हाथ फिसले हैं और इसका मतलब ये है फिंगर ओपन, फर्स्ट फाउल। फाउल दिया गया और रिव्यू की मांग। मुंबई मसल के जोगिंदर यादव कह रहे हैं दिखाइए मुझे रिव्यू की मांग स्क्रीन पर कि क्या हुआ है वहां। मैं सहमत नहीं। इस रिव्यू को अनसक्सेसफुल घोषित किया गया है। एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। निगाहें बनी हुई हैं। बाउंडिंग पार्टनर मशहूर अभिनेता परवीन दबास की, हर पल तय कर सकता है विजेता को, किसी भी पल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ ऊर्जा कितनी बची है, जोगिंदर और त्रिदीप ने इतना कुछ कर दिखाया इतने कम समय में। हाँ, ये भी जरूरी कि आप चोटिल किसी भी कीमत पर ना हो, आपको अपने शरीर को लंबे समय तक बचा कर रखना। हम पिछले सीजन को जानते हैं, एक दिग्गज आर्म रेसलिंग की दुनिया में राहुल पानिकर बहुत बुरी तरह चोटिल हो गए थे मैच के बीचों बीच, और उसके वजह से वो अब तक दर्द महसूस कर रहे हैं। इस सीजन भी हम उस दिग्गज को नहीं देख पा रहे, इसलिए ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को बचाए रखें समझदारी और सूझबूझ के साथ। लेकिन फिलहाल किसने यहां पकड़ प्राप्त की है? त्रिदीप मेहदी पूरी तरह से नीचे जाते हुए। किंग्स मूव बन सकता है या नहीं हम नहीं जानते।
लेकिन जोगिंदर ने जकड़ कर रखा है उस हाथ को। त्रिदीप बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत में जुड़ते हुए, लेकिन जोगिंदर की बात ही कुछ और है। आज भले ही वो इतनी ऊर्जा खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म्स पर नजर बनाए। अभी भी इतनी ताकत आजमा रहे हैं ये दोनों, अभी भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। बिल्कुल कांटे की टक्कर है ये। क्या जबरदस्त जीत दर्ज की है जोगिंदर ने। रीस्टार्ट का इशारा कर रहे हैं रेफरी। दूसरे राउंड की एक बार फिर से शुरुआत। रनिंग फाउल बता रहे हैं रेफरी, इसलिए दोबारा शुरुआत होगी इस राउंड की। सेकंड राउंड अभी नहीं हुआ। उनका समर्थन आर्म रेसलिंग के साथ है। योद्धा त्रिदीप, योद्धा जोगिंदर बने हुए हैं इस मैदान जंग में। एक बार फिर से पहले ही जैसा शुरुआत मिली, जी हाँ, एक स्लिप पा ली। अब स्ट्रैप मैच होगा। तरह से हर पल का मंच है। इस क्षण का बेसब्री से इंतजार किया है दोनों ही खिलाड़ियों ने, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहेंगे, हार की कोई गुंजाइश नहीं। रेफरी का मानना है कि त्रिदीप थोड़ा सा पीछे की ओर हाथ को खींच रहे थे, इसलिए उनको एक फाउल दिया है। क्या इस बार हुक सेट होगा? फिर से कोशिश है त्रिदीप की कि किसी तरह जोगिंदर की कलाई को खोल दिया जाए, लेकिन जोगिंदर के चेहरे को देखिए आप, क्राउड सपोर्ट देखिए। साइड में हिट मारी, लेकिन किसी तरह रोक लिया त्रिदीप ने। अब जोगिंदर उनको थकाएंगे, अब उनको थकाएंगे, और एल्बो फाउल करवा दिया है, और फिर पिन भी कर दिया है। एल्बो फाउल हुआ और उसके बाद पिन हुआ, तो देखते हैं नतीजा क्या होगा रेफरी का। विजेंद्र सिंह की तरफ से तारीफ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जीत गया था ये, तो क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे आप उसे जीत? वो खुश नहीं है। विजेंद्र सिंह को शांत तो रखना होगा, बॉक्सर हैं, उतर नहीं जाएं उस टेबल पर। जी हाँ, जीत मिली है जोगिंदर को 2-0 से इस मैच में। बुलेट बादशाह राउंड जिसको जीतने के 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, उसको सिर्फ, और उनका आगाज अब होने वाला है। ये दूसरा मुकाबला है इस फिक्सचर 1 का मेन कार्ड मुकाबले में। अभी 4 मुकाबले इसके की टेबल पर वापसी। मुंबई मसल ने लीड बना रखी है पिछली, और इस बार जोगिंदर से जीतना चाहेंगे तीनों राउंड को जीतकर। क्लिप पाई है एक बार फिर से, स्ट्रैप में जाएंगे, और खुशी मोमेंट उनके लिए सक्सेसफुल हुआ, स्ट्रैप उन्हें मिल गया है। अब आगे देखते हैं कि त्रिदीप कोई रणनीति में बदलाव कर पाएंगे या नहीं। बहुत मुश्किल ये मैच त्रिदीप के लिए, शायद साथ ना दे, ना जस को आजमाना हो। समय ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब यहाँ कुछ देर पहले जोगिंदर और त्रिदीप आए थे, चेहरों पर वो ऊर्जा दिख रही थी, पूरी तरह से ताकत कम हो रही है, लेकिन फिर भी बस अपने मनोबल के जरिए खुद को यहाँ आगे खींचते जा रहे हैं दृढ़ विश्वास के साथ। इस मैच में पहली बार त्रिदीप ने जोगिंदर की कलाई को पीछे मोड़ दिया था, लेकिन जोगिंदर ने कहा कि इतने से भी काम नहीं बनेगा, मैं फिर भी जीतूंगा इस मैच को। देखिए त्रिदीप कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक का सबसे बेहतर राउंड रहा है। जोगिंदर साइड में जैसे जाते उनकी कलाई पीछे मुड़ रही है, लेकिन बिना कलाई के फ्लॉप रिस्ट प्रेस करके साइड प्रेशर के साथ इस मुकाबले को तीनों राउंड को जीत लिया है। 5-0 से मुंबई मसल को जीत दिलाई है। ये शुरुआत ये खिलाड़ी चाहता था, इसने प्रॉमिस किया था मैच से पहले, ये इवेंट स्टार्ट होने से पहले इस सबको दिखाऊंगा। पहला सीजन मेरा उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, और शुरुआत जबरदस्त रही। 5-0 से जीते वो इस मैच को, तीनों राउंड में हराया एक टॉप 5 खिलाड़ी त्रिदीप को। रैंकिंग में त्रिदीप उनसे आगे थे, काफी आगे थे,
लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सके इस मैच में। और अब देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था कि जोगिंदर की कलाई को पीछे मोड़ दिया था त्रिदीप ने। यहाँ पे देखिए उनकी कलाई पीछे जाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ रहे। कलाई को अंदर ना मोड़ पाने के बावजूद उनकी पावर इतनी तगड़ी थी। और यहाँ चिंता का विषय यह है कि त्रिदीप मेहदी कह रहे थे रोक दीजिए, वो दर्द में है, बेहद दर्द में है। और अंत के तरफ अब हम देख रहे हैं उनके सभी साथी पूरे के पूरे एमपी हथौड़ास के खिलाड़ी उनके हाथ को मसलते हुए उन्हें रिकवरी के तरफ पहुंचा रहे हैं। ये जरूरी है कि वो